सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। सुन लो जैन समाज ऐसे ठगाया जा रहा है। अन्य जाति धर्म में जैन समाज की एक बेटी का जाना मतलब 50 करोड़ की ठगी। ऐसे ठगाए जा रहे हैं आप। सावधान जैन समाज, जागो और चेतो। यह महत्वपूर्ण बात कही ललितपुर में ससंध चातुर्मास कर रहे वैज्ञानिक जैन संत परम पूज्य जैन आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज ने। लीजिए सुनिएगा। धीरे वे ठग तुम्हारी बेटियों को ठग रहे हैं। और बोलो, तुम ठगाए जा रहे कि नहीं? कितने लोग ठगाए गए हैं, ये बात देखिए। यही वजह है कि आप देखिए, एक दो नहीं 5 लाख, अभी 10 साल में 5 लाख बेटियां गायब हो गई। पता ही नहीं दुनिया में कहां हैं, पता ही नहीं उनका, जिंदा हैं कि मर गई। शादी करके ले गए, सब कुछ हुआ, उसके बाद पता नहीं उनका। बैला फसला करके ले गए, पता नहीं उनका कि दुनिया में कहाँ है। एक सागर के पास में देवरी है, वहाँ की लड़की को लेके गए थे, नागपुर में पढ़ती थी, उसका पता ही नहीं कि दुनिया में है, जिंदा है कि मर गई। पढ़ते पढ़ते एक सलाम वाले के साथ में उसने शादी कर ली, ठग लिया उसने। और ऐसे सब जगह तुम ठगाए जा रहे हो, बनिया बने हो तो ठगाए जाने लगे हो तुम लोग। इसलिए कहना चाहता हूं कि आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं कि आप सावधान रहिए। मैंने एक दिन और कहा था, याद होगा, एक लड़की यदि तुम्हारी समाज के कोई ठगिया ठग करके ले जाता है और ने कहा है विवाह आदि कर लेता है तो 20 लाख की प्रॉपर्टी पर डाका पड़ गया तुम्हारे ऊपर। कितना? क्योंकि एक लड़की की कीमत कम से कम कितनी है? गर्भ से लेकर अभी पढ़ाई तक 25 साल की उम्र तक उसके लिए तुमने उसकी परवरिश में, पढ़ाई में 20 लाख खर्च किया है। और यदि उसकी सारी जिंदगी भर की कमाई को लेकर के चले, यदि तुम्हारे समाज सेवाएं चली गई है तो उसके बाद उसने कम से कम 10 करोड़ रुपए पर तुम्हारे डाका डल गया। क्योंकि वो इंजीनियर है, हर साल वह 25 लाख को कमा रही है। अब वो 40 साल तक या 30 साल तक नौकरी करती और इतना मिलती है तो 40-50 करोड़ की तुम्हारे ऊपर डाका पड़ गया। समाज का इतना तुम्हारा नुकसान हो गया, ये कभी आपने सोचा नहीं। एक चीज़ और बताऊं जो आप लोगों को अभी तक नहीं पता, माता पिता बने बैठे हो, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ बच्चों को भेजो। अच्छी बात है, भेजना चाहिए। और ये गलती तुम कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? एक बेटा एक बेटी पालना सबसे ज़्यादा कठिन है। 4 बेटा बेटी पालना किसी को कठिन नहीं है। क्यों? एक बेटा है, छोटा सा है, अब उसको तुम छोड़ के जाओ, घर में जा सकोगी क्या माताओं? बताओ। अब मान लो आप लेके गए, अब तुम शादी विवाह में कहीं भी गए हो, अब वो बच्चा बार बार रो रहा है, माँ को लिपट रहा है और तुम्हारी वहाँ पर प्रेस्टीज का सवाल है, तो क्या लगेगा? बच्चा दिमाग खा लिया, ये तो खा गया, वो जिंदा ही नहीं रहता, मर जाता, भग जाता, अच्छा रहता, कहाँ से मैंने पैदा कर दिया ऐसे कुसंतान को। वो संतान भी क्या दिखने लगी? बाहर दिखने लगी। अब घर आए, अब वो 5 साल 6 साल का है, अब उसको का तुम अकेले कमरे में सो जाओ तो क्या सोएगा? नहीं सोएगा। अब वो रात में उसको नींद नहीं आती ढंग से, अब तुम साथ में सुला नहीं सकते क्योंकि तुम्हें पति पत्नी को साथ सोना। अब क्या करे? अब वो अकेला रह नहीं सकता, तुम साथ में सुला नहीं सकते, सो भार लगा। अब यदि 4 बेटा बेटी, ऐसे पूरी जिंदगी भर की बात क्या छोटे में बता दूं कि यदि वह बच्चा है और अब यदि आपके 4 बच्चे हैं, एक बच्चा 5 साल का है, एक बच्चा 7 साल का है, एक 9 साल का है, एक 12 साल का है, एक 14 साल का है। अब क्या करोगे? तुम आकर के यहाँ मंदिर में बैठ जाओगे, वो बच्चा तुम्हारे घर की झाड़ू लगा लेगा, जब तक एक बच्चा वो दूसरे बच्चे को पढ़ा देगा, एक बच्चा दूसरे बच्चे को नहला देगा, एक बच्चा दूसरे बच्चा को सुला देगा। तुम्हारे काम 2 नौकर का काम वो 2 बच्चे कर लेंगे और तुम्हारा वो नौकरों का पैसा बच जाएगा और वे 4 बच्चे पल जाएंगे 2 नौकर की जगह। इसलिए तुम्हारी बुद्धि को ग्रहण लग गया है। हे जैनियों,
वे बच्चे आपस में सुला लेंगे, बैठा लेंगे, कर लेंगे, नहला देंगे, भोजन करा देंगे, नाश्ता करा देंगे, तुम्हारे घर की रखवाली कर लेंगे। करते कि नहीं बोलो? और अकेले बच्चे तुम यहाँ आ गए, बेटी डॉक्टरनी बाई बीणा जी, अब वो कॉलोनी में रह रही, वहां कौन डॉक्टर के वो में घुस जाए अभी दिन दहाड़े पता नहीं चलेगा, कब चोरी हो जाए। और तुम्हारे यदि 4 बच्चे हैं तो कम से कम अंदर कोई घुसेगा तो वो फोन तो कर सकेगा, बता तो सकेगा, चिल्ला तो सकेगा। अब तुमने ये कैमरा लगा दिए, वो चिल्लाएगा क्या? नहीं चिल्लाएगा। वो वही उठा करके सीधे तुम्हारे जो मशीन लगी ना, वो ही उठा करके ले जाएंगे। अब तुम करते रहो, क्या करना है? कुछ नहीं, ढूंढते रहो। इसलिए कहना चाहता हूं कि माता पिता पुण्य से मिलते हैं, लेकिन क्या पुण्य से मिलने के बाद तुमने उनको सही उपयोग किया? और सुनिए माता पिता, सुन लो, पहले गलती क्या हो गई सुनना। एक पिता के कितने बेटे? 4 बेटा बेटी तो ले लो कम से कम, कितने? 4। यदि घर में 5 बेटे हो जाए, कहते शान से पांडव हैं, पांडव। क्या कहते? पांडव हैं, सत भैया हैं। क्या समझा? माने उस समय कह पुरुषार्थ जगता था और स्वाभिमान जगता था। 5 बेटों का बाप हूं, और आज 5 बेटों के बाप कहने में शर्म आती, लज्जा आती है। आ रही कि नहीं बोलो? एक गलती किसकी है? उस माँ बाप की है। और सुनिए, ये महिलाएं तो मां बनना ही नहीं चाहती, बच्चे को चाहती नहीं। महिलाओं बेटियों द्वारा भड़काऊ और अंग प्रदर्शित करते वस्त्र पहनने पर वैज्ञानिक जैन संत आचार्य श्री निर्भय सागर जी मुनिराज ने महिलाओं को लगाई कड़ी फटकार। लीजिए सुनिएगा। सहनशीलता उसका धर्म है, किसका? माँ का। सहनशील बनो। आज सहनशीलता सब गायब है। पति ने थोड़ा भी कुछ कह दिया, आग बबूला हो गई, ज्वालामुखी बन गई। सास ने कुछ कहा नहीं कि भूकंप आ गया घर में। जेठानी ने कुछ कहा नहीं कि ज्वालामुखी फूट गया। तो मुझे सिखाने आ गई। मैं सब जानती हूं, तुम कितनी पढ़ी लिखी हो, क्या करती हूं। मेरे घर को देखा, मेरी नौकरी देखी, ये किसके अंदर से आ गया? जब जब मुख से अब शब्द निकले हैं, तब तब तुम्हारा मुख ज्वालामुखी बन गया है। जब जब अंदर से तुम्हारे कांपने लगे, तब तब क्या बन गए? भूकंप का काम कर लिया। इसलिए ये माँ माँ बनी रहे, नारी नारी बनी रहे। आज नारी में क्या ये गुण है? शील और संयम है? यदि है तो ठीक है, बहुत अच्छा। हमारी जैन की महिलाओं में है, आज भी है। मैं कहूँगा, गर्व से कहूँगा, तभी तो मेरी माँ ने मेरे जैसे इस बच्चे को जन्म दिया है। बिल्कुल कहूँगा, ये संस्कार उसके हैं, उस पिता के हैं जिसने एक एक लाइन पढ़ना सिखाया है, जिसने उंगली पकड़ के मंदिर लेके गया है, जिस माँ ने कह दिया मैं भोजन तभी करूंगी जब तुम बेटा एक कलश लेकर के मुझे भगवान के ऊपर अभिषेक दिखा दोगी। है कोई माँ? नहीं। आज की माँ कैसी है? बस यहाँ से कटा, यहाँ से पटा, पल्लू तो डालेगी पर यहाँ से निकाल लेगी। कितना कंधा, समझ गए ना? ब्लाउज तो पहनेगी लेकिन यहाँ से कटा होगा, सुन लो, पीछे से कटा होगा, पूरा गला खुला होगा। कपड़े तो पहने हैं लेकिन काय के लिए? प्रदर्शन के लिए, अंग ढकने के लिए नहीं। किसके लिए? आकर्षित करने के लिए, मुझे देखें। और पहनेंगी क्या? मां बनने के बाद सूट,
जीन्स, ट्राउजर, शॉर्ट सूट, और कौन कौन से आते रेडीमेड वालों से पूछ लेना। हाँ, आप विचार करो, अब वहां पर खुले बाल हैं, होटल में बैठ रही है, होटल में खा रही है, चाट पकौड़ी के ठेले पर खड़ी है। ध्यान रखो, मैंने ऐसे देखे हैं जिनके यहाँ सोने के सोफा सेट है, चांदी के सोफा सेट है, सोने के बर्तन, चांदी के बर्तन मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, जिनके घरों में उनकी बेटी, उनकी बहू एक चाट के ठेले पर पत्ता लेकर के चाट चाटते देखी है। क्या कह रहा हूं? सोने की थाली में खाने वाली बेटी और बहू चाट के ठेले पर, चौराहे पर पत्ता लेकर के मांगते हुए, हाँ, और चाटते हुए देखी है। अब ऐसी बहू सुन लो क्या कहती, उससे कहो पड़गाने खड़े हो जाओ, तो उसको यहाँ पर साड़ी पहन करके उस बेटी और बहू को यहाँ चौराहे पर एक दिगंबर साधु को बोले पड़गाते, हमें शर्म आती है। अब मैं कहना चाहता हूँ, धिक्कार है उस बेटी और बहू को जिसको अपने गुरु को पड़गाते हुए यहाँ शर्म आती है, और चाट के ठेले पर चाट चाटते शर्म नहीं आती है। शर्म तो वहाँ आनी थी कि जहाँ उस चाट के ठेले पर हमें अपनी इज्जत का सवाल है। सोने चांदी के बर्तनों में भोजन करने वाली 4 लोग जहां प्लेट ला करके भोजन खिलाने वाले, लाने वाले, परोसने वाले, मांजने वाले जहां मेरे घर में लगे हैं, और वहां तुम एक पत्ते में, एक कागज में चाट चाटते हुए और मांगते हुए शर्म नहीं आ रही। सोचना, विचारना है बेटियों, जितनी यहां पर बैठी हैं बहुएं, जरा विचार करना, क्या तुम्हारे अंदर मां का गुण है? यदि नहीं है तो लाओ, और है तो तुम्हारे लिए प्रणाम उस मां के लिए। बिल्कुल तुमसे बढ़ करके दुनिया में और जग उद्धारक भगवान भी नहीं है, क्योंकि तुम चलते फिरते चेतन भगवान की मूर्ति हो। ये सोचो, हमें कितना बड़ा अधिकार दिया गया। कितना, एक ब्रह्मा होते हैं जो जन्म माने सृष्टि की रचना करते हैं, तो तुम ब्रह्मा हो क्योंकि तुमने एक बच्चे और बेटी की रचना की अपने गर्भ में रख करके, तो तुम ब्रह्मा से कम हुई क्या? विष्णु पूरे संसार की रक्षा करता, तुम उस बेटे के जन्म देने के बाद 9 महीने तक गर्भ में तुमने उसकी रक्षा की है। तुमने उसको जन्म दे करके लेटरिन बाथरूम सब साफ करके उसकी रक्षा की है, उसके स्वास्थ्य आदि को ध्यान में रखना, तो तुम विष्णु से कम नहीं हो हे मां। और संहार कौन करता है? पापियों का कौन करता है? महेश। तो तुमने उस बच्चे के पाप का संहार किया है, इसलिए तुम कौन हो? महेश। तो तुम्हारे अंदर क्या क्या समाये हे मां? ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों उस मां के अंदर समाये हुए हैं। आप अपने अंदर को सोचो, मैं मां हूं, एक गौरव गर्व करो, विचार करना। उसके बाद भी तुम्हारे अंदर वो मातृत्व नहीं जब प्रकट हो रहा है, और बाजार में जाकर के तुम फिल्मी दुनिया की नकल कर रही हो। एक ने बाल खुले कर दिए, तुमने खुले कर दिया। एक ने अंग प्रदर्शन के वस्त्र पहने, सो तुम उसी की नकल करने लगी। एक होटल पे जाकर के बियर पीने लगा, सिगरेट पीने लगा, सो तुम भी पीने लगी। फिल्मी दुनिया वाले क्या चाहते हैं मालूम है? एक लखनऊ का स्टोरी लिखने वाला एक व्यक्ति, नाम नहीं बता रहा हूं अभी, कट्टरपंथी, वह कहता इस देश की संस्कृति बदलना है, इन देश के संस्कारों को बदलना, इन युवाओं की सोच बदलना, इस युवतियों की सोच बदलना है। तो ऐसी स्टोरी लिखो जिससे उनके हमारे प्रति आस्था बन जाए और अपने प्रति नफरत बन जाए। सो इसलिए ओ माय गॉड क्या लिख दिया, क्या बनाई? फिल्म बनाई। और क्या बनाई उसने? बाहुबली। क्या बना दी? बाहुबली। ऐसी कितनी सारी फिल्म की स्टोरी लिख दी, जिस स्टोरी में तुम्हें
लगे कि नहीं ये जैन धर्म में कुछ नहीं रखा, बेकार है, सब उसकी निंदा करके कहीं कुत्ते में गले में कुछ डाल दिया, कहीं उसमें कुछ डाल दिया, पता नहीं क्या क्या लिखा, और बस अंत में उसके लिए ये बता दिया यदि कोई तुम्हारा रक्षक है, कोई सच्चा धर्म है तो मेरा मजहब है, मेरा धर्म है, और कोई नहीं। ऐसी वो कहते हैं यदि तुम्हें संस्कृति को बदलना है, इन बेटियों की सोच को बदलना है, तो आप ऐसी फिल्म बनाओ, अपने आप ये संस्कृति संस्कार बदल जाएंगे। और उसी का परिणाम है कि आज 5 लाख लड़कियां आज बुर्के में घूम रही हैं। विचार करना, क्या सोच है तुम्हारी। प्रवचन का समय हो गया है, बहुत ज्यादा हो गया है। आप लोगों को बुरा तो नहीं लग रहा है? इसलिए आप अपनी संस्कृति को बचाएं, संस्कारों को बचाएं, धर्म को बचाएं। अभी तो माँ की बात चली है। माँ हमेशा लुटाना चाहती है, लूटना नहीं चाहती। माँ का स्वभाव है क्या? लुटाने का, लूटने का नहीं। माँ एक कील है। क्या कहा? माँ एक कील है और पूरा परिवार चाक है जो उस माँ रूपी कील के चारों ओर घूमता रहता। पति भी, पिता भी, सब उसी के, बेटा भी उसी के ओर घूमते रहते। माँ एक सिल है। क्या है माँ? माँ एक सिल है और पूरा परिवार बट्टा है। उस माँ रूपी सिल पर पूरा का पूरा बच्चे अपने अपना मसाला तैयार करके और अपना पेट भरते हैं, तैयार करते भोजन, वो सिल की तरह। और माँ एक जो अपने यहाँ पर कपड़े धोने के पहले घिनौची बनती थी, वहां पर एक पत्थर लगता पर जिस पर सारे पत्थर पर अपने वस्त्रों को पछाड़ पछाड़ करके मैल निकाला जाता था। क्या बोलते थे उसको? धोबी घाट। क्या बोलते? तो माँ एक धोबी घाट की तरह है जिस पर सारे परिवार अपना पूरा मैल निकालते हैं। इसलिए उस माँ को समझना है। माँ एक जलता हुआ एक बल्ब है जिसके चारों ओर जैसे बल्ब जला कीड़े मकोड़े आकर के मड़मड़ाते हैं, ऐसे ही मड़राते। इसी प्रकार से उस माँ के चारों ओर पूरा परिवार मड़राता है। वो बेटा भी कहता हमें भोजन देता, उसका पति भी कहता मुझे भोजन दे दो, लेकिन माँ कभी कोई कंजूसी नहीं करती। माँ एक नदी है जो पूरा प्रवाहमान बनी रहती है और सबकी प्यास बुझाती चली जाती, सारे मैल को धोते हुए आगे बढ़ती चली जाती और अंत में जाके परमात्मा रूपी उस सागर में समा जाती है। धन्य है वो माँ, ऐसी माँ बन जाओ। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।